नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है और मेरा नाम है विकास। लोगों को न्याय दिलाने वाली पुलिस अब खुद न्याय के लिए गुहार लगा रही। दरअसल ये मामला अजमेर से सामने आया है, जहां पर खुद एक पुलिस कांस्टेबल ने अपने ही साथियों, करीब 100 साथियों को ठगी का शिकार बना लिया। इस पवन मीणा नाम के शख्स ने, जो खुद पुलिस में है, पुलिस कांस्टेबल है, अपने साथ जो आसपास उसके कलीग थे, उसके बैचमेट थे, या उसके साथ थाने में तैनात थे, या पुलिस लाइन में तैनात थे, या फिर दूसरी जगह तैनात थे, उन लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देकर उसने ठगी का शिकार बना लिया। अब एक एक करके वो पुलिस वाले सामने आ रहे हैं, जो खुद सीनियर होते हुए भी एक साधारण से कांस्टेबल की ठगी का शिकार हो गए। पुराने बुजुर्ग कहते थे कि 2 नंबर की कमाई से अच्छा है कि 1 नंबर की दाल चटनी ही खाकर गुजारा कर लिया जाए। जिन पुलिस वालों को लगभग 50,000 से 1 लाख तक की तनख्वाह मिलती है, उससे भी शायद उनका पेट नहीं भरता, और मोटे मुनाफे के चक्कर में, मोटा पैसा कमाने के चक्कर में लोग सटक जाते हैं, भटक जाते हैं और ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहां से अगर जुआ है, अगर पैसा आए तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन लगभग संभावनाएं 99% संभावना ये होती है कि आपका पैसा डूब जाएगा। इस पवन मीणा नाम के शख्स ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने मोटी कमाई का लालच दिया। उसने कहा कि उसका भाई है, वो नेशनल हाईवे में अच्छी जानकारी रखता है और अजमेर के आसपास के इलाके में आने वाले दिनों में या तो बाईपास निकलेंगे या फिर नेशनल हाईवे है उसका विस्तार होगा। ऐसे में आने वाले कुछ वक्त में वहां पर अगर जमीन लेकर छोड़ देते हैं तो वो कई गुना मार्जिन देकर जाएगी, यानी कि कई गुना मुनाफा देकर जाएगी। उसके इस बात में साथ के जो कांस्टेबल है वो एक एक करके फंसते चले गए। अब आप देखिए कि उसने जब वो लोगों के पास पहुंचा, अपने साथियों के, पुलिस वाले साथियों के पास पहुंचा, तो जाहिर सी बात है किसी के हाथ में इतना पैसा नहीं होता है, क्योंकि तनख्वाह से मात्र घर का गुजारा होता है या बच्चों की पढ़ाई होती है। तो उसके चक्कर में, उसकी बातों के चक्कर में ये पुलिस वाले इतना फंस गए कि किसी ने अपने माता पिता की जो जमा पूंजी थी उसको निवेश कर दिया, किसी ने जो पत्नी के गहने थे या माँ के गहने थे उन पर लोन लेकर वो पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, और जहां से भी संभव हुआ, यानी कि ब्याज पर लेकर भी लोगों ने पवन मीणा पर विश्वास करके उसको मोटी रकम दे दी। एक शख्स ने तो 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि पवन मीणा के हवाले कर दी, ताकि वो मोटा मुनाफा कमाए और कुछ ही महीनों के अंदर करोड़पति हो जाए। एक बड़े अधिकारी जो सामने आए, उन्होंने कहा कि पवन मीणा ने सबसे पहले उसको बताया कि मेडिकल का काम है, उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा है, और इस लाइन में कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो रिटेल पर अच्छा मार्जिन दे के जाती है। अगर आप कुछ पैसा लगाते हैं तो कुछ ही वक्त में आपको लाखों रुपए का फायदा होगा। इस चक्कर में वो पुलिस अधिकारी फंस गए और उन्होंने 9 लाख रुपए पवन मीणा को दे दिए। अब इसके बाद, क्योंकि पवन मीणा शातिर तरीके से काम करता था, तो उसने उन 9 लाख के बदले उस अधिकारी को 13 लाख रुपए वापस कर दिए। अब एक साथ 4 लाख रुपए का मुनाफा देखकर अधिकारी महोदय को लगा कि कुछ बड़ा करते हैं, और उन्होंने 17 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए। और अब वो 17 लाख रुपए देने के बाद ना तो उनका पवन मीणा से कोई संपर्क हुआ है, और वो जो उनकी राशि है 17 लाख, उसके लिए थाने पहुंच गए और अजमेर में थाने के अंदर उन्होंने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। जब इस मामले को लेकर, क्योंकि 100 से ज्यादा पुलिस वालों को ठगी का शिकार बनाया है, तो जब लोग उसके गांव पहुंचे पवन मीणा के, तो पता चला कि उनके माता पिता, भाई को भी पवन मीणा का कोई अता पता नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। लेकिन एक खास बात ये निकल कर आई कि जब पवन मीणा कांस्टेबल नहीं था, यानी कि पुलिस में भर्ती नहीं हुआ, उससे पहले उसने गांव के बहुत से लोगों के साथ इसी तरह की ठगी का अंजाम दिया था, ठगी की थी गांव वालों के साथ, और जिसका खामियाजा उनके परिवार को भुगतना पड़ा था। जमीन बेचकर उनके पिता ने उन गांव के लोगों से जिनसे ठगी हुई थी उनका पैसा चुकाया था। अब हैरान करने वाली बात यह है कि जो जिनसे न्याय की उम्मीद होती है, अगर वो पुलिस वाले भी
इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं तो फिर आम जनता का क्या होगा। अगर पुलिस वाले खुद सेफ नहीं है तो फिर किससे उम्मीद करें कि आम जनता सेफ रहेगी या आम जनता के साथ भविष्य में इस तरह की ठगी नहीं होगी। ये खबर वाकई चौंकाने वाली है, ये खबर रोंगटे खड़े करने वाली है। और अगर आपके आसपास भी आपको भी अगर कोई मोटे मुनाफे का लालच देता है तो आपको वो पैसा इन्वेस्टमेंट अपनी जमा पूंजी इन्वेस्ट करने से पहले आपको कई दफा सोचना होगा, कई बार उस पर विचार करना होगा, विशेषज्ञों से उसकी राय लेनी चाहिए ताकि आपके जीवन भर की जमा पूंजी किसी फ्रॉड का शिकार ना हो जाए। इस मसले को लेकर आप क्या राय रखते हैं? आपके जहन में जो भी सवाल है या जो भी आपकी राय है आप न्यूज़ 19 के इस स्पेशल रिपोर्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।